हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। पिछले क्लास में हम लोग प्रोसेस एंड प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जाने थे। उसमें कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डीएनए को कैसे निकाला जाता है सेल्स के अंदर, और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में पूरा हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग देखना है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो अगला है एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जो ये प्रोडक्ट बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, इसमें मेन प्रोडक्ट है, उसको है बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन। अब ये सोमैटोस्टैटिन जो है ये आपका ये क्या करता है कि आपका एक तरह का हार्मोन्स है, और ये ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं। और तो एक है कि ये आपका ये सिप बॉडी से पहले बनाया जाता था, लेकिन बाद में इसको बायोटेक्नोलॉजी और डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज बनाने मास लेवल पर हम लोग ह्यूज अमाउंट में हम लोग बनाना। ग्रोथ फैक्टर है, जिसमें क्या करते हैं कि ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ बनाते हैं। एंटीट्रिप्सिन फैक्टर भी हम लोग बनाते हैं उसी टेक्निक से। इंटरफेरॉन जो होते हैं, जो एंटीवायरल और एंटी कैंसर्स होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे फोर्थ में क्या है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन में अगर हम लोग देखा जाए तो इंटरफेरॉन क्या है? पहला हम लोग लिखते हैं एंटीवायरल। ये क्या है? एंटीवायरल। और दूसरा क्या होता है? एंटी कैंसरस। अब देखिए एंटीवायरल कैसे है? ये एंटीवायरल यानी कि सिक्रेटेड वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से आपके होते हैं। ये वायरस का जो होते हैं, ये पहला क्या करता है? अगर एंटीवायरस में देखा जाए तो ये क्या करता है कि वायरल साइकिल को ब्लॉक करता है। ब्लॉक वायरल साइकिल को क्या करता है? ब्लॉक करता है। दूसरा, ठीक है, आल्सो इनहिबिट राइबोसोमल साइट where protein synthesis takes place, so inside virus the main target to make protein, एक अंदर वायरस का एक टारगेट होता है कि प्रोटीन को बनाना, तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम को ही ब्लॉक कर देता है। इस कारण से ये एक होते हैं कि इसके लैक्टिक साइकिल को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट लैक्टिक साइकिल। ठीक है, एक तो हम लोग जान गए कि ये कैसे है, ये एंटीवायरल क्यों है। दूसरा हम लोग जानते हैं, सेकंड है, ठीक है, एंटी कैंसरस। क्या है? दूसरा है एंटी कैंसरस। कैसे है? एंटी कैंसरस में क्या करते हैं? एक्सेसिव सेल ग्रोथ होते हैं, एक्सेसिव सेल डिवीजन। एक्सेसिव टेंडेंसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट ग्रोथ। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ग्रोथ। और मैलिग्नेंट ग्रोथ एक तरह का कैंसरस ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है? कैंसरस ग्रोथ। ये कैंसरस ग्रोथ है। और कैंसरस ग्रोथ कब होता है? जब आपका एबनॉर्मल सेल डिवीजन से। कब होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन। एबनॉर्मल सेल डिवीजन। अब एबनॉर्मल सेल डिवीजन तब होता है जब आपका, ठीक है, एक्सेस प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक्सेस प्रोटीन।
एक्सेस प्रोटीन जब होते हैं, देखिए एक्सेस प्रोटीन जब हो रहा है तब अब ये क्या करेगा, इंटरफेरोन क्या करेगा, इंटरफेरोन क्या करेगा, आप यहाँ पे देखिए इंटरफेरोन क्या करेगा, इंटरफेरोन क्या करेगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक चाहे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम के सरफेस को ये ब्लॉक कर देता है। तो राइबोसोम पे ही क्या होते हैं, राइबोसोम पे ही क्या होते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जैसे इन्वेट होगा तो ये प्रोटीन का क्या होगा, ये डाउन हो जाएगा। जैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस डाउन हो जाएगा तो ये आपका सेल डिवीजन भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ये ऐसे डायरेक्शन स्लो दिखा रहा है। अब ये से होगा तो ये कैंसरस ग्रोथ जो है ये आपका नहीं कम जाएगा, ये धीरे धीरे ये आपका मैलिग्नेंट ग्रोथ जो है, ये ट्यूमर जो बन रहे हैं, ये ट्यूमर आपके धीरे धीरे कमते चले जाएंगे। ये क्या होगा, और ये एक्ट कैसे करेगा, एंटी कैंसरस एक्ट करेगा। तो ये आपका हमने बताया कि आपको ये आपका ये होता है। दूसरा है इंटरफेरोन है। तीसरा हमारा बनाया था इंसुलिन। देखिए कैसे इंसुलिन बनाया गया था, इंसुलिन यहाँ पे दिखाइएगा, इंसुलिन इधर एक इंसुलिन 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 क्या है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है। ये कैसे हार्मोन्स है, आपको पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, हेल्प्स इन, ये क्या करता है, हेल्प्स इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर ये क्या करता है, डिक्रीज ग्लूकोज के अंदर क्या करता है, ये ग्लूकोज को डिक्रीज करता है इन ब्लड, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड में ये क्या करता है, ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। ऐसे साइंस हम दिखा रहे हैं, ये है। और ये जो इंसुलिन जो है, ये अगर इसकी कमी हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, इसकी कमी, ठीक है, इंसुलिन की जो डिफिशेंसी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी लीड्स इनटू डायबिटीज़, ठीक है, डेफिशिएंसी लीड्स इनटू डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ होता है, ये सब लोग जानते हैं हम लोग हैं। अब इसमें क्या होते हैं, ये इसमें क्या किया था, इंसुलिन बनाया गया था, ठीक है, प्रोड्यूस थ्रू कैसे किया गया था, प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये डीएनए टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया था, विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई, अब देखिए ई कोलाई से बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ई कोलाई की मदद से बनाया था। इसमें क्या कहे हैं कि इसमें 2 चेन्स प्रोड्यूस किया था, 2 चेन, ठीक है। इस पे 2 चेन है, ये था, एक था 21 अमीनो एसिड का, 21 अमीनो एसिड, दूसरा जो है 30 अमीनो एसिड। एक चेन जो प्रोड्यूस किया गया था, ये जो चेन था, ये चेन ये था। दूसरा चेन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था, ये 30 अमीनो एसिड। तो टोटल चेन 2 चेन, यानी कि चेन कितने हैं, 51 अमीनो एसिड का, कितना था, अमीनो एसिड का। तो ये है। उसके बाद एक चेन और इसको बीच में रखे थे, इसका ये है तीसरा चेन जो बनाया गया था, ठीक है, इसको बोलते हैं सी पेप्टाइड चेन, ठीक है। क्या बनाया गया था, सी पेप्टाइड चेन, ठीक है। जब ये व्हेन इट मैच्योर्ड process occurred and C peptides removed and functional chain
एक्ट्स। ठीक है, जब ये है कि सी पेप्टाइड हट जाता है तो फुल्ली मैच्योर, व्हेन इट मैच्योर कंडीशन में ये क्या करता है, ये इस तरह से फिर ये फंक्शनली इसे काम करने लगते हैं। तो ये हमारा ये इंसुलिन के केस में ये सबसे पहले ये कंपनी है इली लिली कंपनी ने इसको बनाया था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा था और ये भी हम लोग इससे हैं। ये सी पेप्टाइड से पूछेगा, सी पेप्टाइड क्या है कि एक तरह का एक्स्ट्रा सी था प्रोटीनस सब्सटेंस अटैच टू द, यहाँ पे ये किया गया था। तो ये आपका हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, ये बनाया गया था। यहाँ पे आपके ये है, दूसरा है हमने बनाया था जिसका नाम है हाइब्रिडोमास टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हाइब्रिडोमास, हाइब्रिडोमास। अब हाइब्रिडोमास क्या है देख लेते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिडोमास में क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाया गया था। अब कैसे बनाया गया था, तो पहला इसमें प्रोसीड्यूर कैसे था, हम लोग प्रोसीड्यूर देख लेते हैं। प्रोसीड्यूर क्या था, कैसे बनाया गया था। पहला था, ठीक है, पहला है लिम्फोसाइट सेल्स, ये सेल्स है लिम्फोसाइट्स। दूसरा है ये हम लोग सेल्स लिए थे, इस सेल्स का नाम है मायोलोमा सेल्स, मायोलोमा सेल्स। अब ये सेल्स क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। ये बी लिम्फोसाइट्स है इन कल्चर मीडियम। और ये क्या करेगा, प्रोड्यूस हाई रेट ऑफ डिवीजन, ठीक है, रेट ऑफ डिवीजन इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम। अब ये देखिए कल्चर मीडियम में ये कर लिए। अब ये क्या करते हैं, अब हमारा दो बनाना है, दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं, दोनों को ये है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या किए, दोनों को हम लोग लैब में, ठीक है, ये है, दिस इज कॉल्ड। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या किया जा रहा है, ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम। अब कल्चर मीडियम में हम क्या किए हैं, हम लोग ये दोनों लाके हम लोग कंबाइन कर दिए। एक लिम्फोसाइट्स है एल और एक है माइलोमा सेल्स। अब ये जो सेल्स बनेंगे, ये कल्चर जाके सेल्स आगे जाके सेल्स बनेंगे, कंबाइन करेंगे, इसको बोलते हैं पैरासेक्सुअल फ्यूजन। क्या करेगा यहाँ पे, क्या कराएगा, यहाँ पे आप देखेंगे पैरासेक्सुअल फ्यूजन, दोनों साइटोप्लाज्म इसका फ्यूज कहते हैं, पैरासेक्सुअल फ्यूजन। कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू सोल्स को बोलते हैं पैरासेक्सुअल फ्यूजन। ठीक है, अब ये जो सेल्स बनेंगे, यहाँ पे जो सेल्स हैं, अब ये दो सेल्स है, क्या करेंगे, ये जो है ये सेल्स बनेंगे। अब ये सेल्स का नाम है, इस सेल्स का नाम बोलते हैं हाइब्रिडोमास। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमास। अब हाइब्रिडोमास क्या करेगा कि ये क्या करेगा, ये हाइब्रिडोमास क्या करेगा, ये तेज़ी से ग्रो करेगा और साथ साथ ये एंटीबॉडी पड़ेगा। तो दोनों डबल काम है कि मूव फास्ट ग्रोथ इन कल्चर मीडिया, और दूसरा प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, ये चीज़ करने के कारण हम लोग इसमें ये बहुत होते हैं। तो यहाँ पे हाँ, तो ये मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये पूरी ये सब मेन है आपका, जिसमें हम लोग बनाया गया था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से और पैरासेक्सुअल फ्यूजन के हिसाब से। तो ये हम लोग पूरा यहाँ पे देखें, यहाँ और भी प्रोडक्ट बनाए थे, मेनली इंसुलिन है,
इंटरफेरोन है। एक जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, उसके बोलते हैं, एक है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, उसका नाम है जीन थेरापी। क्या नाम है? जीन, यहीं पे देखिए लाइएगा, जीन थेरापी, थेरापी, ठीक है। इसमें होते हैं इसका मतलब होता है रिमूवल एंड और एडिशन ऑफ डिजायर्ड जीन टू द होस्ट सेल, ठीक है। सेल्स के अंदर जो डिजायर जीन, और ये देखिए ये जो फर्स्ट जीन थेरेपी अकर्स इन किसमें होता है? SCID और या सिकल सेल एनीमिया, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियेंसी डिजीज़, इस वाले डिजीज़ में किया गया था। इसमें क्या गया, फर्स्ट अटैम्प्ट लिया गया था, किसमें? 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स, ठीक है, जो पीड़ित थी, ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी, ठीक है, ADA, इसको बोलते हैं ADA डिफिशिएंसी। अब ये यहाँ पे हो गया, तो ये जो होते हैं करते हैं, तो इसमें क्या किया है? लिम्फोसाइट सेल्स है, ये लिम्फोसाइट सेल्स है। अब ये लिम्फोसाइट्स को यहाँ पे अपन कर लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसका हम लोग जीन्स निकालते हैं, डिजायर्ड जीन्स, जीन थेरेपी में डिजायर्ड जीन। अब ये डिजायर्ड जीन क्या होते हैं, इसमें इसका हम लोग क्या बनाते हैं, डिजायर्ड जीन का cDNA क्या करते हैं, ये cDNA क्या है, cDNA, और cDNA इसको कैरी करते हैं वायरस के थ्रू, कुछ वायरस के थ्रू आपका करते हैं, SV40 वायरस जो होते हैं, ठीक है, SV40, ठीक है, उसके अब ये वायरस के थ्रू क्या करते हैं, cDNA ये करते हैं, ये वायरस क्या करते हैं, आपके cDNA को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू कहाँ, इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट। अब ये से क्या cDNA क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस cDNA को क्या करते हैं, इसमें आ गया, अब यहाँ पर DNA आ गया, ठीक है, ये DNA आ गया। अब ये DNA को क्या करते हैं, लिम्फोसाइट में, बोन मैरो में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बोन मैरो में इंट्रोड्यूस करके फिर क्या करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस, तो ये प्रोसेस है जीन थेरेपी। फर्स्ट जीन थेरेपी किस में होता है, SCID में, ये ADA डिफिशिएंसी से, और ये प्रोसेस है, ये दिस इज़ द प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस हम लोग देख लिए थे, इस प्रोसेस से लिया गया था। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद प्लांट और एग्रीकल्चर क्षेत्र में होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।